नमस्कार दोस्तों, मैं विशेश्वर कुमार। आज बात करते हैं 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार की, उनकी सरकार की और उनके मंत्रिमंडल की। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल ने जो है शपथ ग्रहण की है और 14 मंत्री बनाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने कोटे से, मान जदयू के कोटे से तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है और उन्हें शिक्षा विभाग दिया है। मेवालाल चौधरी नियुक्ति घोटाले के आरोपित हैं और उन पर जो है सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर रहते हुए मैंने गलत तरीके से नियुक्तियां करने का आरोप है। मैं बताऊं कि 2010 से 2015 के बीच में मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय, जिसे अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है, के कुलपति थे और उसी दौरान उनकी पत्नी नीता चौधरी तारापुर से विधायक भी थी, जो जदयू की विधायक थी। इन दोनों का जो है आपस में समीकरण है, इसलिए मैं दोनों उल्लेख कर रहा हूँ। मेवालाल चौधरी के कार्यकाल में 161 सहायक प्रोफेसरों और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति हुई थी और इस नियुक्ति में ढेरों गड़बड़ियाँ सामने आई थी और इसकी जांच कराई गई, इसमें FIR हुई। लेकिन मेवालाल चौधरी सत्ता के करीब होने की वजह से हमेशा जो है ना बचते रहे और अब उनको शिक्षा विभाग दिया गया है। और शिक्षा विभाग वही जो मैंने जिस चीज़ से वो मैंने कि जिसमें गड़बड़ियाँ उन्होंने की थी, वही विभाग उनको दे दिया गया है। मेवालाल चौधरी के कुलपति रहते सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति हुई थी, उसकी गड़बड़ी 2016 में सामने आई थी, जब मेवालाल वहाँ से हटे। और गड़बड़ियाँ तो पहले सामने आ रही थी, लेकिन जाहिर तौर पे जो है ना ये उनके हटने के बाद चीज़ें सामने आई थी। जो लड़कों ने RTI के जरिए जो है उसमें उनकी मेरिट लिस्ट निकाली, तो पता चला कि जिन लड़कों ने नेट PhD और कर रखी है और जो लड़के गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने एकेडमिक करियर में, उनको जो है साक्षात्कार में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है 0 नंबर 1 नंबर देकर उनको असफल कर दिया गया था। और ऐसे लोगों को नियुक्त कर लिया गया जिन्होंने नेट भी जो है ना मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, नेट पास नहीं किया था। और नेट पास न करने वाले कई लड़कों को 18 से 20 नंबर तक दिए गए साक्षात्कार में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। RTI के जरिए जब ये गड़बड़ी सामने आई तो अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। नरेंद्र मोदी ने इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने बिहार के राज्यपाल को इसकी जांच कराने के लिए कहा था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इस समय देश के राष्ट्रपति हैं और मैं बता दूं कि रामनाथ कोविंद ने पूर्व जज से इसकी जांच कराई। एक कमेटी भी बनाई गई विश्वविद्यालय में और सभी जांचों में सामने आया कि नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं और जिस कमेटी ने नियुक्ति की थी उसके जो है चेयरमैन मेवालाल चौधरी थे। FIR दर्ज कराई गई सबौर थाने में, उसमें मेवालाल को आरोपित किया गया और FIR भी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने दर्ज कराई थी। लेकिन उसमें कोई मेवालाल पर गिरफ्तारी या कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मेवालाल 15 में विधायक बन गए थे। मैं बता दूं कि मेवालाल की गिनती जो है ऐसे कुलपतियों में, ऐसे बिहार के चंद मने की लोगों में होती थी जो सीधे नीतीश कुमार के
संपर्क में थे और उनके करीबी माने जाते थे। तो एक चीज़ और भी यहाँ गौर करने की बात है कि जिस दौरान ये नियुक्ति घोटाले की जांच हुई, FIR हुई, उस समय भाजपा प्रतिपक्ष में थी और नीतीश कुमार जो है महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। मैंने कि राजद के साथ मिलके वो सत्ता में थे और भाजपा प्रतिपक्ष में थी। प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यपाल से मिलके सारे तथ्यों के साथ इस मामले को उठाया भी था और तब बिहार में जो है ना इस घोटाले की तुलना जो है व्यापम घोटाले से की जा रही थी। लेकिन खास बात ये रही कि 2017 में भाजपा जब नीतीश कुमार के साथ फिर से सत्ता में आई तब ये मामला जो है दब गया और फिर भाजपा ने भी इस मामले में जो है ना एक तरह से चुप्पी साध ली और लगभग 3 साल तक ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। मेवालाल चौधरी विधायक बने रहे और वो जदयू ने, एक चीज़ और बताऊं कि जब मेवालाल के खिलाफ जांच होने लगी, FIR होने लगी, तो जदयू ने मेवालाल को पार्टी से निलंबित किया था, लेकिन फिर मेवालाल की वापसी हो गई और मेवालाल दोबारा से तारापुर के विधायक बने इस बार 20 के चुनाव में और शिक्षा विभाग उनको दिया गया है। मेवालाल की को मंत्री बनाने पर विरोध और विवाद की स्थिति बनी हुई है। मुंगेर में आज विपक्ष के कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया और पुतला फूंका है। अभी भाजपा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा की तरफ से देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ये थोड़ा जो है मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध ये मुद्दा था और भाजपा ने जनता से वादा किया है कि वो मैंने एक विकासोन्मुख सरकार जो है और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार जो है देगी वहाँ पर। और इसलिए भी भाजपा की प्रतिक्रिया अभी देखने योग्य होगी क्योंकि भाजपा जो है विधानसभा में जदयू के मैंने बड़े भाई के रूप में है और ज़्यादा जो है पहले से ताकतवर है। एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मेवालाल चौधरी की पत्नी नीता चौधरी जो 10 से 15 तक उन्हीं की सीट तारापुर से विधायक रही हैं, उनका मई 2019 में मैंने करीब 1.5 साल पहले जलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इलाज वगैरह कराया गया लेकिन बचाई नहीं जा सकी थी, दिल्ली में इलाज चला था। पूर्व IAS अमिताभ दास ने DGP को पत्र लिखकर नीता चौधरी के घटना की जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए कि क्या इस घटना के पीछे कोई साजिश या षड्यंत्र तो नहीं है। इस बीच मेवालाल चौधरी ने जो है अपने बचाव की पेशबंदी भी शुरू कर दी है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल करके और अग्रिम जमानत की मांग की है। तो अभी उस पर सुनवाई बाकी है, सुनवाई होगी और देखना है कि अभी नीतीश सरकार अपने इस विवादित हो रहे मंत्री पर क्या निर्णय लेती है। और नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। अगर मान लीजिए आखिरी ही चुनाव है, आखिरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा सच्चाई से, समझदारी से और सतर्कता से और सुशासनपूर्ण तरीके से बिहार की सत्ता जो है ना का संचालन करना चाहिए ताकि कोई मैंने पर उंगली न उठाए और कोई ये न कहे कि सुशासन बाबू जो है कि सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जिन पर नियुक्ति में घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। तो मित्रों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। इस मुद्दे पर हम भी नज़र रखेंगे, आप भी नज़र रखिए
और देखते हैं सरकार क्या स्टैंड लेती है, भाजपा क्या स्टैंड लेती है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो जो है सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।